हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप एग्ज़ाम देकर के आए हैं 19 दिसंबर को और आपने ये देखना है कि राइटिंग का टॉपिक कैसा आया था, क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखने थे, जो आपने लिखे हैं वो सही है या नहीं है, तो अब हम डिस्कस करेंगे राइटिंग का एकेडमिक का टॉपिक जो इवनिंग स्लॉट में आया था। तो वो क्या टॉपिक था, क्या उसमें लिखना था, सारा कुछ हम डिटेल में लेंगे। सो फर्स्ट हैव अ लुक टुवर्ड्स द टॉपिक. The topic was accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Accommodation जो living places होते हैं, housing है, तो रहने की, और जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम क्या हैं, ये आजकल बढ़ती जा रही हैं। कहाँ पर? सिटीज़ के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बिजनेसेस आर एनकरेज्ड टू मूव टू रूरल एरियाज। तो सिटीज़ के अंदर क्या है, प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही हैं, रहने की भी और ट्रैवलिंग की भी। इसीलिए इस बिजनेस को, कंपनीज़ को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो जो कंपनीज़ हैं वो अब गाँवों में जाकर के ओपन कर लो, भाई वहाँ पर खोल लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस जो हैं वो डिसएडवांटेज को आउटवे करते हैं, यानी कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज से इस सजेशन को लेकर के या नहीं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपने क्या करना था, इफ आई टॉक अबाउट, दे हैव गिवन टू स्टेटमेंट, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, द कंप्लीट वन, एंड फ्रॉम हियर दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट. अब जनरली स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, फोकस किस पे करना है. तो डियर, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन एवर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज बैकग्राउंड स्टेटमेंट. वो हमेशा बैकग्राउंड स्टेटमेंट होगी और वो एक रियलिटी होगा, एक फैक्ट होगा जिसे आपने एक्सेप्ट करना है, मानना है, समझना है और एडमिट करना है. दिस इज़ व्हाट हेयर कि जो फर्स्ट है वो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए. अब इन्होंने लिखा है कि सिटीज़ के अंदर जो अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है. आपसे पूछा नहीं है बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आपको सिर्फ बताया है, जो आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी, देयर इज़ नो आयोटा ऑफ डाउट, दिस इज़ हैपनिंग, और देयर इज़ नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट. अब टॉपिक क्या है जो आपने डिस्कस करना है कि बिजनेसेस को मोटिवेट किया जाता है कि वो रूरल एरियाज़ में जो है शिफ्ट कर लें, रीलोकेट कर लें. अब हमने ये बताना है कि बिजनेस को अगर रूरल एरियाज़ में रीलोकेट किया जाता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होंगे, राइट. और इसके साथ साथ ये बताना ज़रूरी है कि फ़ायदे ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे. गॉट इट? ठीक है, बिजनेस अगर विलेजेस में मूव कर दिया जाता है तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे या नुकसान, तो वो चीज़ को हमने डिस्कस करना है. अब हम आते हैं, सबसे पहले अगर हमने इंट्रोडक्शन लिखना है या जब भी हम पूरा ऐसे डिस्कस करते हैं, वी सपोज टू राइट डिफरेंट वर्ड्स, वी सपोज टू राइट सिनोनिम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन. रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड इन आइल्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब नए नए वर्ड्स लिखने हैं तो हम पहले वर्ड्स की ही बात करेंगे कि आप वर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द ऐसे. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज अकोमोडेशन. अब अकोमोडेशन है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अकोमोडेशन अगेन यू कैन यूज दिस वर्ड हाउसिंग. हाउसिंग का मतलब भी क्या होता है, अकोमोडेशन, रहने की जगह. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ड हमारे पास है ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट लिखने की बजाय आप कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, यू कैन राइट कन्वेंस एंड ट्रैफिक. कन्वेंस एंड ट्रैफिक, इन दोनों का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. फिर हमारे पास है प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इश्यूज. इश्यूज, प्रॉब्लम्स, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, राइट. उसके बाद हमारा पास जो वर्ड आता है दैट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट ग्रोइंग, then escalating and spreading. So these problems are spreading, problems are escalating या growing, बढ़ रही है. ठीक है, ये words आपने याद रखने हैं. Then we have many here, like in many large cities. तो many की जगह आप क्या लिख सकते हैं, you can write numerous, countless, अनगिनत, innumerable, again same, so many, and several. So don't write many again and again, क्योंकि many बहुत सिंपल वर्ड है. मैंने लिख के अगर हम सोचें कि हमारे 6.5 बैंड आ जाएंगे, 7 बैंड आ जाएंगे, तो फिर गलत है, हमारे सोचने में ही गड़बड़ है. ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं सोचना है. मैनी की बजाय हमने न्यूमरस, काउंटलेस, इनन्यूमरेबल, सेवरल, ये वर्ड्स वहाँ पे ज़रूर लिखने हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है लार्ज सिटीज़. सो अब लार्ज सिटीज़ को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट मेगा सिटीज़
और मेट्रोपॉलिटन एरियाज और वी कैन राइट मेजर टाउन्स, ठीक है। बट मेक श्योर कि सेम वर्ड हम जल्दी से रिपीट ना करें। देन द नेक्स्ट वी हैव इज कंपनीज की जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को बोला जाता है तो बिजनेस की जगह हम क्या लगा देंगे, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस, establishments. So these are the words that we can use instead of writing businesses again. Then we have our encouraged कि जो businesses हैं उनको encourage किया जाता है। encouraged की जगह जो आप लिख सकते हैं you can write motivated, then you have another word guided, then you have advised, ठीक है। word change करना है, changing word means आपको English आती है और वो आपने use करनी है। Then the next we have is move, उनको encourage किया जाता है move करने के लिए। move करना मतलब एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह shift हो जाना। तो उस shift होने के लिए हमारे पास एक beautiful word आता है that is relocate। तो relocate का मतलब क्या होता है, move कर जाना, shift कर जाना। आप घर shift करते हो, आप अपना office shift करते हो, so this is called relocate, ठीक है। तो move की जगह relocate। उसके बाद हमारे पास वर्ड था कहाँ पर उनको बोला जाता है शिफ्ट होने के लिए, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज की जगह हम क्या वर्ड लगाएंगे, वी कैन यूज कंट्री साइड एरियाज, कंट्री साइड इज व्हाट, रूरल, विलेज। देन वी कैन यूज विलेजेस एंड आउटस्कर्ट्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम लगाएंगे। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए जैसे आप लगा सकते हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, यू कैन यूज बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, यू कैन यूज प्रोज एंड कॉन्स। सो दीज आर द वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं ऐसे में, जहाँ पर भी आएंगे रिपीट नहीं करने, नए वर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो क्या होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस कि क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। बट उससे पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक कहता है कि अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सिटीज़ के अंदर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये सब बिजनेसेस ही हैं। अब जिन लोगों ने जॉब ढूंढनी है, सो व्हाट पीपल जनरली डू कि वो विलेज से माइग्रेट करते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं लाइक विद ऑल देयर बैग एंड बैगेज, देन दे मूव टू सिटीज़। अब सिटीज़ में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है बिजनेसेस, कंपनीज या फैक्ट्रीज़ के चक्कर में कि जो अकोमोडेशन है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती और उसकी कमी होने की वजह से जो रेंट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर किसी ने घर किराए पर लेना है वो बहुत महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन रश इतना हो जाता है क्योंकि हर किसी ने क्या करना है, अपने जॉब प्लेस की तरफ दौड़ना है मॉर्निंग में और इवनिंग में वापस घर आना है। तो उसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ रही है। ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न बिजनेस है, कंपनीज़ हैं। इसीलिए अब सजेस्ट किया जा रहा है कि कंपनीज़ को क्या कर दो, गांवों में ही कर दो। उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सच में होंगी या नहीं होंगी या क्या रहेगा, उस पर हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट बेनिफिट क्या रहेगा, रीलोकेशन। रीलोकेशन मतलब शिफ्ट करना, मूव करना। कि अगर बिजनेस, कंपनीज, फैक्ट्रीज, अगर ये फैक्ट्रीज या कंपनीज अगर ये विलेज में ही मूव हो जाएंगी वापस, तो क्या होगा, बैलेंस वर्क फोर्सेज बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड। तो सिटी और कंट्री साइड के अंदर जो वर्क फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस तो मूव होने से रहे। जो नए बिजनेस हैं या कुछ एक बिजनेस है अगर वो मूव होते हैं तो जो लोग गांवों से शहर में आ रहे थे जॉब के लिए, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहीं पर ही जॉब मिल जाएगी और आप अपना जो है वो इजीली अपनी जो लाइफ है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा, यंगस्टर्स हु आर रिजाइडिंग इन विलेजेस, जो ऑलरेडी विलेज में रह रहे हैं, जो लोग जो जॉब की हंट में हैं, अब वो क्या करेंगे, देयर इज़ नो नीड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मीन्स सिटीज़। अब उनको सिटीज़ में माइग्रेट करने की, सिटीज़ में आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जॉब खुद वहाँ पे चली गई है, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट क्या होगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको सिटीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, और जब यंगस्टर्स नए जो लोग हैं वो सिटीज़ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब अकोमोडेशन और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। जितनी भीड़ आती है उतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन अब भीड़ आनी बंद हो गई तो इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो वहीं पर ही है। और हो सकता है अभी हम बात करेंगे आगे डिसएडवांटेज में कि लोगों को शहर छोड़ के गाँव में भी जाना पड़ेगा। क्यों, अब कंपनी आपकी वहाँ शिफ्ट हो गई तो अब आपको वापस भी तो जाना ही पड़ेगा ना, या नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी,
ठीक है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जो हम बात कर रहे थे, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, वो दोनों तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और यंगस्टर्स को वहाँ पे जॉब भी मिलेगी और वहाँ रहने के लिए वो मोटिवेट भी होंगे। सेकेंड हम बात करते हैं कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा। अब कंपनीज क्या है, दे कैन सेव फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मॉनेटरी गेन्स उनको क्या रहेंगे, उनके पास पैसा बचेगा। अब वो पैसा कैसे या कहाँ से बचेगा, वो पैसा उनके पास बचेगा जो कॉस्ट ऑफ लैंड रेंटल है, जो किराया है, मान लीजिए उन्होंने बिल्डिंग लीज पे ले रखी है या कुछ भी, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है तो जो रेंटल रहेगा, जो लीज रेट रहेगा, वो विलेजेस में बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सिटीज़। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो उनके पास बच रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो लेबर वेजेस है, जो उनको सैलरीज पे करनी होती है लेबर को, अब वो क्या है वर्कर्स को, वो वर्कर्स की जो सैलरी है विलेज में बहुत कम होएगी एज कंपेयर टू सिटीज़। तो ऑब्वियसली इस दो तरीके से उनके पास पैसा बचेगा, सैलरी वाला कम लगेगा और किराया भी कम लगेगा, तो ये उनको बेनिफिट रहेगा। सो दिस इज व्हाट, ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर लेसर दैन दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, कि जो मेजर सिटीज़ हैं उनके कंपैरेटिवली ये जो खर्चा है वो कम है। तो इस तरीके से कंपनीज को प्रॉफिट जो है वो रहेगा कि जो उनकी रनिंग एक्सपेंसेस हैं बेसिकली जो कंपल्सरी हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज अ सोसाइटी या एनवायरनमेंट और किसको क्या बेनिफिट रहेगा। थर्ड हम बेनिफिट करते हैं डिक्रीज। सो डिक्रीज द लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, पोल्यूशन कम होगा। कम कैसे होगा, एक तो फैक्ट्रीज ऑटोमेटिकली खुद इतना ज़्यादा मतलब एयर पोल्यूशन करती है, फैक्ट्रीज मूव हो गई, वो एयर पोल्यूशन कम हो गया, ऊपर से ट्रैफिक भी कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया तो वो पोल्यूशन भी कम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एडवांटेज रहेंगे कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम होगा। तो ये 3 बेनिफिट हमने डिस्कस करने हैं, पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से जब आप राइटिंग लिखेंगे आपने उसमें एक्सप्लेन करना है, पॉइंट लिखना नहीं है, पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आप क्या लिखना चाहते हैं और वो उस चीज़ के नंबर दे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की कि नुकसान क्या होंगे। उसका नुकसान होगा सबसे पहली बात स्किल्ड वर्कर्स। अब अगर कोई बिजनेस खड़ा हुआ है तो उसमें जो टॉप पोजीशंस होती हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके लिए उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। और जनरली विलेज के अंदर क्या होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विलेज में या तो इतनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं तो होते ही वो पहले ही सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे तो रहते ही नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या, स्किल्ड वर्कर्स जो है वो वर्कर्स अब रीलोकेट होंगे। वो कहाँ पर मूव करेंगे, कहाँ पर माइग्रेट करेंगे, वो जाएंगे रूरल एरियाज़ के अंदर। सो वर्कर्स दे हैव टू रीलोकेट टू अंडरटेक इंटेलेक्चुअल जॉब्स। इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट जॉब हैं जिसमें ब्रेन की ज़रूरत है, बहुत हायर लेवल की जो जॉब है, मैनेजर लेवल की जो जॉब है, तो उसके लिए उन लोगों को अब वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज रहता है कि अब जो माइग्रेशन है वो उल्टा हो जाएगा, अब लोग सिटीज़ से विलेज की तरफ जाएंगे। सेकेंड रहेगा, अब कंपनीज़ की बात करते हैं। कंपनीज़ यहाँ पर पैसा बचा रही हैं रेंटल इनकम का या वेजेस का, लेकिन अब होगा क्या, दे टेंड टू स्पेंड मोर मनी ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और कॉमोडिटीज़। अब कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट बना के जो मेन मार्केट है, जो परचेज मार्केट है, वो तो सिटी में ही है। अब वो सारा का सारा जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जो आइटम्स बनाई हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सिटीज़ में। तो ऑब्वियसली जो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या जो टाइमिंग है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। और कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स या जो भी है ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अगर हम ईटेबल्स की बात करते हैं तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी, जो कि एक डिसएडवांटेज रहेगा कंपनीज प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, तो अब हमने 2 डिसएडवांटेज लिए हैं, 3 हमने एडवांटेज लिए हैं। तो हमने यही चीज़ अल्टीमेटली लिखनी है कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। दिस इज़ व्हाट वी विल बी राइटिंग इन कंक्लूजन, दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर मोर सिग्निफिकेंट, मीन्स मोर इम्पॉर्टेंट, मोर प्रोमिनेंट देन द ड्रॉबैक्स, कि जो फ़ायदे हैं वो नुकसान से ज़्यादा हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द टॉपिक वॉज देयर। हमने डिस्कस कर लिया है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।